कि कटिंग सड़िया ले बराजा जाना कि नाय, कटिंग सड़िया ले बराजा जाना कि नाय, जो तू हिरनिया कटिंग सड़िया लेबू, जो तू हिरनिया कटिंग सड़िया लेबू, विदेश चला जबरनिया जानियो कि नाय। कभी ऐसा हुआ कि खेत में हंसिया लेके जाए गेहूं काटे के बाद? क्या आप लेट क्यों उठती हैं, लेट क्यों खाना बनाती हैं, अभी क्यों बना रही हैं, जाइए हम खाना नहीं खाएंगे। हमारी और अजय रंगीला की आवाज लोग को बहुत पसंद आती है। राइटर कौन रहा है आपका अभी तक? ये सब गाना हम अपने गांव में समझो फेमस था, जहाँ भी शादी विवाह जाते थे मंजू ये वाला गाना गाओ। अधिकतर महिलाएं पूजा पाठ पे बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, और बहुत महिलाएं ऐसी हैं कटी कटी सी रहती हैं। आप क्या करती हैं कि आपके कंपटीशन में कोई है या आप किसी को अपना कंपटीटर मानते हैं या अकेले मस्त है? जैसे गहने में क्या आप शौकीन हैं आप कि मैं गोल्ड खूब पहनूं? हाँ, मुझे गहने कुछ नहीं मिले थे शादी में। होता आपने मेहनत किया और उसका फल आज लोगों के सामने है। कभी ऐसा हुआ कि जो आपकी बुराई कर रहा था वो मिलने के लिए आया हो, सेल्फी के लिए आया? बिल्कुल आया है। हाँ, आपने सेल्फी लिया उसके साथ? हाथ जोड़ के। क्या महान। तो गाइस आप देख सकते हैं, लोग किस्सों और कहानियों में कहते थे कि जो बुराई करता है उससे एनर्जी मिलती है। सिर्फ आपकी अपनी सोच अच्छी हो तो आपके सामने ये मंजू जी की जो अपनी काबिलियत है, ये उस स्तर पर लड़ी हैं। इनके साथ सारथी के रूप में ब्रिजेश जी लगे रहे, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। तमाम महिलाएं इनके जैसा बनना चाहती हैं। तमाम लड़कियां जो है इनके गाने, इनके रील पे जो है थिरकती रहती हैं स्टारडम पाने के लिए। तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरा रिकॉर्ड भी है। आज इसके 2-3-6 महीना पहले भी बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे लोग ऐसा हुआ फलाना और ढिकाना में, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है। मुझे कोई एक भी ब्लॉग में नहीं बता सकता कि मैं किसी के खिलाफ एक वीडियो बनाई हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा जाने तो नहीं, ये बात तो सही है। जैसे कोई जवाब देता है, अपने बारे में सुनता है तो वो जवाब देता है कि मैं इनका जवाब दूं, वो जो आग लगी है दिल में वो निकल जाए। लेकिन आपका ऐसा कोई वीडियो आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैं कहीं ही नहीं हूँ। मैं सुन के कैसे बर्दाश्त की मैं जानती हूँ, लेकिन ये समझो कि ऊपर वाला कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसकी सजा मेरी आंखों के सामने मिली। चलिए अभी आप स्टारडम को और ऊपर तक लेके जाएंगे अपने। एक महिलाओं में एक गुण रहा है, मैं थोड़ा खरीदारी में बात करूंगा कि जब वो दुकान में जाती हैं तमाम साड़ियां देखकर लगता है कि सब खरीद लूं। आप भी जाती हैं तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो मुझे पसंद आती है, एक नजर पसंद आती है, मैं उसे ले लेती हूँ। तो जैसे जब लेने जाती हैं साड़ी तो उस समय आप अकेले जाती हैं या आपके पतिदेव भी साथ में जाते हैं? नहीं, पतिदेव नहीं जाते हैं। अकेले जाती हैं आप? अकेले जाते हैं। शॉपिंग करके अपना चली जाती है। कभी यह दिल नहीं कहता कि साड़ी जितनी है सब खरीद के ले चलो बारी बारी से? यही तो मेरे अंदर नहीं है। मैं ये कभी नहीं सोचती कि ये सारी चीजें मेरी हो जाए। उनको क्या कहना चाहेंगे जो अपने पति से इसके लिए लड़ जाती है? नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, मेरे पति एक ऐसे इंसान है जी, उनका भी मेरे साथ साथ बहुत बड़ा योगदान है जी। कोई भी पति जी अपनी पत्नी को 1 साल 2 साल 3 साल जी हद हो जाएगा जी, नहीं छोड़ेगा जी कि चलिए ठीक है, हो गया, कुछ होने वाला नहीं है, चलिए घर। लेकिन एक भी दिन मुझे उनकी तरफ से कोई डांट फटकार, कोई भी बात सुनने को नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आप गा रही हैं, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। और खरीदारी की बात हुई तो कभी भी मैं गाना गाती थी या नहीं, पहले से ही आप पैसे लीजिए, आपको जो लेना है आप दुकान पे जाइए और ले लीजिए अपनी मनपसंद जी। मैं आपकी मनपसंद शायद न ला सकूं, इसलिए तो मैं अपने लिए खुद सामान लेने जाती हूँ। लाइफ का कोई ऐसा दिन नहीं रहा है आपके जीवन में कि सामने से वो खड़े हों और कह रहे हों कि आज आप आई हैं गाना गा के, आज आपका लास्ट दिन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के बाद अब गायकी मत करिए। हम उनको समझ लो कि सब पता नहीं कितने लोग गुरु मानते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आदमी लोग, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो,
कोई इतना बर्दाश्त नहीं करेगा जी। आप हाँ, अकेले आदमी को टारगेट हाँ, मत करिए। जैसे हम कहीं गए, जैसे हम देखे हैं उनके दिल की बातें। जी जी। हम बाइक से गए कार्यक्रम करने जी। और जैसे हम जरौना चले गए तो जैसे कभी कभी मन में डर होता था कि पूछें कि ना पूछें जी। यही पर रिश्तेदारी है और बहुत रात हो गई, क्या करें? तो ठीक है, रिश्तेदारी है तो रुक जाओ ना। हाँ। इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? वाह, ये सामने से उनका जवाब होता था। तब मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि शायद कोई दूसरा होता तो बोलता कि अब अभी खाली हुई तो कहीं रुकना भी चाहती हो। हाँ, सही ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल होता है, लोग एक एक मिनट का खबर रखते हैं कि कौन कहाँ है क्या। सबसे बड़ी बात विश्वास, और आदमी जो काम कर रहा है उसके काम को देखकर जो हौसले अपने बढ़ते हैं, तो वो चीज उनमें शायद है। और कभी कभी जैसे आनी पानी का मौसम होता था तो वही फोन करके कहते थे कि इतना दूर गई हो, देख लो ब्रिजेश की या फिर अपनी कहीं रिश्तेदारी हो तो रुक जाओ। नहीं सही, चीजें सुन के बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं कौन सा कर्म की थी। नहीं तो शायद नहीं कर, जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि जैसे देसी भाषा में कि भैया फलाने वो बहुत अच्छा मर्द पाए हैं, लगा तो सोने गाय पूजे रहे। पूजे इतना ही रहे, सोने गाय देखे कितना ही। लेकिन मामी कुछ ऐसा, जी, तो कुछ ऐसा, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हुआ होगा। एक चीज और बताइए आप, जैसे लोग जानना चाहते हैं कि जो आपका ये फेस का ग्लो है, वो आज कई सालों से आप गा बजा रही हैं, इतना चल रही हैं मार्केट में आना जाना ना, फिर भी ये बरकरार है। आप खाती क्या हैं? खाते क्या है? इसका राज क्या है? दाल रोटी खा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं खा रहे, क्योंकि थायराइड कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। अच्छा। डॉक्टर ने बोला है कि आपको फैट वाला चीज बिल्कुल नहीं खाना है, दूध भी नहीं खाना है, तो दाल रोटी बहुत कर रहे हैं, करेले की भुजिया, भिंडी की भुजिया, ये सब खा रहे हैं। अगर ऐसे ग्लो आप सबको करना है तो यही खाएंगे। तो ये राज है मंजू जी के अपने जो है कि चेहरे का। और ये बताइए, खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में तो क्या है बताइए, जाने दीजिए, मत पूछिए। खाते हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं। कुछ स्पेशल खुलासा नहीं होगा? नहीं। अच्छा, नाश्ते में जैसे महिलाएं मार्केट जाती हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि पानी पूरी खाना है हमको। देखिए, मार्केट वार्केट का चीज हम बहुत बचपन से ही नहीं खाते हैं। अच्छा, जो जिद करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? जिद मत किया करो यार। हम तो हम बारात विवाह में जाते हैं, सबको जबरदस्ती करते हैं खाओ खाओ। ना कभी चाउमीन खाते हैं, ना पानी पूरी खाते हैं, ना तो क्या बोलते हैं, तमाम प्रकार के नाश्ते होते हैं। क्या करते हैं, जो भरका में दूध कॉफी नहीं, कॉफी नहीं। हाँ, तो दूध में होता है। हाँ, उसको कौन सा एक कोई, हाँ, थोड़ा पीला कर रहा था। जी जी जी, वही ज्यादा पीते थे। और एक चीज और खाते थे, यार बना बुलाएंगे, रोटी में लपेटे हाथ देता हूँ ना, फिर डोसा। आपकी सपोर्ट में कैमरे के पीछे से भी लोग बोल रहे हैं। तो ज्यादातर शादी विवाह में खाते थे। लेकिन अब इस लगन में कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने सब चीज मना कर दिया है, तो अब घर से रोटी भुजिया लेके जाएंगे। नहीं, सही है भाई, बॉडी का ध्यान रखना सर पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और जैसे गहने में क्या आप शौकीन हैं आपकी? मैं गोल्ड खूब पहनूं? हाँ, ये सब भले पूछ लेना जी। गहना पहने के हमारा बहुत शौक बा जी। तो सब हमें आप सब हमारे चैनल पे इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे कि हम सोने कुल चीज पहने, कैसे कि पहले तो रोई दिए, अब क्या बताई। नहीं, वो देखिए, जिसके ऊपर जो बीतता है वो कहना चाहिए, और सही भी था। जब कोई अपना होता है अपने लाइफ में, जैसे कोई मेरी सुने जी, मेरे पापा होते, मेरी मम्मी होती साथ में जी, जब मेरी शादी विवाह होती तो उस रौनक कुछ और रहता जी। सही, मेरी विदाई के टाइम ऐसा कोई शख्स न रहा होगा कि मेरे पापा के लिए न रोया होगा जी जी। तो शादी के दौरान मुझे ये समझो कि न ज्यादा दहेज दिया गया था, न मुझे कोई गहने मिले थे। तो गहने आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। जब हम कमाएंगे
जो जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मेरे लिए गाड़ी जरूरी थी, मैंने गाड़ी लिया। मैं औरत भी नहीं हूँ कि पहले मुझे गहना ही पहनना है, बाकी और की चीजें मैं ना समझूं। मैं इसलिए आपके मुख से सारी बातें कहलवा रहा हूँ कि कम से कम जो महिलाएं जिद करती हैं, आपको फॉलो करती हैं, वो ये सीखें कि मंजू जी वास्तव में कितनी समझदार हैं। तो वही गहना पहनना चाहती तो मैं 12 लाख की गाड़ी ली हूँ, न जाने कितने गहने बनवा लेती। सही बात। लेकिन इसके पीछे सोचना चाहिए। बताओ, मेरी 32-33 साल उम्र बीती जा रही है, अभी मेरे गहने के मामले में कोई शौक नहीं पूरी हुई है। और मैं सोचती हूँ शायद होगी भी नहीं। सोना कैसा आसमान छू रहा है। सही बात है। तो मुझे गहने कुछ नहीं मिले थे शादी में। एक लॉकेट मिला था और एक पायल मिला था, एक करधन मिली थी, कुछ और छोटा मोटा था, लेकर ताक पाक 5 थान था। जी। और हम आज तक भी हम कोई गहने नहीं बनवाए हैं, कोई गहने नहीं बने। जब तक पैसे कमाए, इधर गाड़ी लिए, घर बनवाए, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे हैं। 10 लाख रुपए अपने घर में लगाए हम। अभी मेंटेनेंस सिर्फ दीवार खड़ा करके लेंटर हुआ है। तो देखिए, गहना पहनना ही बड़ी बात नहीं होती है जी। आप क्या कर रही हैं? जैसे हम गहना खरीदते थे, हमारी दुनिया हर चीज सब लोग नहीं जानते। मैंने गाड़ी लिया, मैंने घर बनवाया, तो सब लोग जानते हैं। और जो जरूरी चीजें हैं उसको करना चाहिए, नहीं कि गहना ही खरीद के पहने तो वो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो होगा जो किस्मत में होगा, जब होगा तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। मंजू जी, एक प्रश्न बहुत उलझा हुआ है। हर मार्केट में, चाहे वो बॉलीवुड हो इंडस्ट्री, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हमारी अवधि हो, हर इंडस्ट्री में खुले तौर पे नहीं, लेकिन अंदर अंदर लोगों में एक चीजें होती हैं कि 2 सिंगर हैं अगर मार्केट में, तो देखने को मिलता है कि अरे यार, वो उनके प्रति कुछ अंदर से रखते हैं कंपटीशन की भावना, और अगला इनके प्रति। तो इस समय आप ये निहित कर सकते हैं कि आपके कंपटीशन में कोई है, या आप किसी को अपना कंपटीटर मानते हैं, या अकेले मस्त हैं? नहीं, ऐसा हम कुछ सोचते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं जी। और अपनी अपनी आवाजें सोशल मीडिया के माध्यम से सबके बीच में दे रही है। ये पब्लिक डिसाइड खुद करेगी कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। और वैसे हम आप सबको ये निवेदन करेंगे कि आप सबको सुनिए जी। 2 पैसा सबको मिले और सब खुश रहें, सब मस्त रहें। हम ही अकेले कमा के क्या करेंगे, बताइए? सही। आप लोग खाने के लिए मरेंगे और हम अकेले खुश रहेंगे तो ये भी पाप पड़ेगा। सही है। कंपटीशन ना हो, बल्कि अपने काम को लेकर ईमानदारी हो। अपने काम को लेकर ईमानदारी हो। कंपटीशन की भावना मत रखिए कोई भी। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे इस समय अधिकतर महिलाएं पूजा पाठ पे बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, और बहुत महिलाएं ऐसी हैं कटी सी रहती हैं। आप क्या करती हैं? देखिए, हम पूजा पाठ बहुत तो नहीं करते हैं जी, बट जैसे त्योहार हुआ, शिवरात्रि हुआ जी, नवरात्रि हुआ जी, और सावन के बोलबम हुआ जी, ये सब महीनों में पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बाकी के दिन हमेशा नहीं लग करते हैं। आपके गाने में देखता हूँ जो लेवल रहता है वो एक ही लेवल रहता है कि वो दिलों दिमाग तक और बड़ी संस्कार के साथ परोसे जाते हैं। तो राइटर कौन रहा है आपका अभी तक दमदारी से? देखिए, जितने भी मेरे गाने वायरल हैं जी, इन गानों के कोई राइटर नहीं है। अच्छा, स्वयं कोई राइटर नहीं है। जैसे हम अब कहीं कहीं जाते हैं तो हमारी चाची मिल गई जी, हमारी दादी मिल गई, मायके में जाते हैं, ससुराल जाते हैं तो हमारी सासू मिल गई जी, तो जेठानी मिल गई जी। जैसे गवैया बहुत लोग रहते हैं जो नहीं सब सोशल मीडिया पे है। हाँ। तो ये गाना गाओ, मोबाइल पे भी जैसे सादे बहुत सारी हमारी बहनें ऐसे डालती हैं जी, तो हम सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको पिरो देते हैं, फिर हम गा देते हैं। अच्छा, सब मिला जुला के जो पारंपरिक गीत रहे हैं आप उनको ही अपने हिसाब से गा देते हैं। और एक कटिंग साड़ी ये गाना मेरी चाची बताई थी मुझे। हाँ, उसको आप गुनगुना भी दीजिए। अब आज नहीं बताई थी। हाँ। हम जब बहुत छोटे थे जी, ये गाना हम अपने गाँव में समझो फेमस था, जहाँ भी शादी विवाह जाते थे, मंजू ये वाला गाना गाओ। अच्छा, मतलब इतना सुंदर लगता था? हाँ, इतना सुंदर तभी लगता था। इसका सुर यही था और ऐसे गाते थे। और हम 2 लोग गाते थे, मेरी और चाची की बिटिया थी बहन जी, मेरी बहन, तो वो एक पेंसो गाती थी, 2 इसमें मैटर है, एक पेंस में गाते थे। हाँ, तो इसको मैं चाहूंगा थोड़ा आप गुनगुनाइए।
कि कटिंग सड़िया ले बराजा जाना कि नाय, कटिंग सड़िया ले बराजा जाना कि नाय, जो तू हिरनिया कटिंग सड़िया लेबू, जो तू हिरनिया कटिंग सड़िया लेबू, विदेश चला जब रनिया जानियो कि नाय, विदेश चला जब रनिया जानियो कि नाय। एक पत्नी जो है फरमाइश करती है और पति बोल रहा है कि तू हमके तंग करबू तो हम निकल जाबी। हाँ क्या साड़ी के लिए। और देखिए वही बात जो पीछे मैंने अभी कहा आपसे, जिद वाली। तो गाइस इस धुन पे एक बाबा साहब का गीत, जैसे करिए पिराए पे मैंने एक बाबा साहब का गीत आप सबके बीच में दिया, इसमें खूब ट्रेंड कर रहा बहुत, है। हाँ। तो कटिंग सड़िया पे आज ही मैंने उसका न्यू म्यूजिक बनवा के लेके आई कृष्णा बयारी भैया से, और कल तक हम कोशिश करेंगे। अजय भैया को फोन किए थे, डुएटो भी है तो फोन किए थे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे या फिर हम ही जाएंगे, आप सबके बीच में गाना होगा। और बहुत ही सुंदर राइटिंग है, और गाना लिखे हैं हमारे विजय राज भैया, राकेश राज भैया। अच्छा, राइटर है। हाँ राइटर हैं, बहुत सुंदर लिखे, बहुत सुंदर, उनको प्रणाम करेंगे हम। गाना बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा तो अभी रिकॉर्ड करना बाकी है? हाँ अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। म्यूजिक अभी आप रहे तो आए मछली जहाज का म्यूजिक बना और वहाँ वीडियो शूट हो रहा था, फिर यहाँ आए तो गुरु जी के यहाँ गए, आप यहीं पे बैठे थे, बड़ी व्यस्तता थी। हाँ बड़ी व्यस्तता, फिर वहां से आए तो फिर आपके साथ। अच्छा, अभी आप एक नाम आपने लिया है अजय रंगीला का जी, तो वो एक थोड़ा चुलबुला टाइप का, चुलबुला टाइप का नेचर है उनका, नेचर है ना, उनका अपना चुलबुला टाइप नेचर है। उस नेचर में आप थोड़ा शांत स्वभाव की है ना, तो कैसे? और बदमाशी करते रहते हैं मामी मामी कह कर, जैसे आप कह रहे हैं, तो थोड़ा सा नटखट है, चुलबुले है, तो मामी बतिया ऐसे, तो मामी बतिया ऐसे, तो कहते हाथ बोलत रहा ऐसे। तो हम अभी बीच में उनका पॉडकास्ट किए थे, तो उनका पॉडकास्ट किए थे हम, उनसे हमने ये प्रश्न रखा कि आप मामी के साथ कैसे कंफर्ट, आप थोड़ा चुलबुले हैं, हमेशा कुछ न कुछ जगह देसी में कहा था नानवादी, तो कैसे कंफर्ट अपने आप के रख पावत है? तो बड़ा सरल उत्तर देहन ना, कहन की सेट पे जो होता है वो काम को लेकर सीरियस रहते हैं। हाँ, काम को लेकर सीरियस रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जब से आप अजय जी के साथ काम कर रही हैं, तो गानों का व्यू या गानों को देखने का जो लोग तरीका, जैसे हमारी और अजय रंगीला की आवाज लोग को बहुत पसंद आती है। हमारा दोनों जन का डांस भी, गीत भी जो होता है वीडियो में, एक कहते हैं कि जोड़ी को समझ, हाँ जोड़ी, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, सबको धन्यवाद कहेंगे। आप जो डांस करती हैं, इसको आप कहीं सीखी थी या कैसे? नहीं सीखे नहीं थे, बचपन से ही नाच गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। अच्छा, बचपन से। कभी ऐसा घर पे वहाँ घुंघरू बांध चाची लिया कर रखी रहती घुंघरू ना, तो घुंघरू बांध के हम लोग खूब नाचते थे घर पे, जैसे शादी विवाह में। जी। मतलब ये बचपन से ही आपकी अपनी चॉइस रही है, हमको नाचना और गाना दोनों प्रकृति प्रदत्त है, अपने आप से ये आप करती चली आ रही है। कभी जब आप ससुराल आई, थोड़ा उधर भी मोड़ लेते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम रहा कि आप कृषि किसान परिवार से हैं, कभी ऐसा हुआ कि खेत में हंसिया लेके जाए गेहूं काटे के बाद? बिल्कुल भैया, काहे ना है। हमारे देखा जून में हमारी शादी भाई जी, और शादी के 10 दिन बाद हमारे दोंग आई हुआ। अच्छा, जिसे शादी मैंने गए जी, 6 दिन रह गए जी मायके में, 10 दिन बाद दोंग आई हुआ। और दोंग आई के बाद, तो जब दोंग आएगा तो धान लागत रहा। अच्छा, धान लागत रहा, हाँ वही जुलाई, हाँ धान लागत रहा, धान लगावत किनाए गिरे खेत में। हालांकि ससुराल में धान कब होने लगाए हैं जी, खेत ज्यादा बा, मनाई के लगवाते हैं, घर खाना पीना बनावत रहे जी। तो एक बाद धान जब भर ना, तो वो काटे भी गए रहे। अच्छा पहले खेत काटे, बांधे, धोए, पीटे, मैंने सुबह से घर काम करे लगे। आप ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें महिलाएं आज नाक सिकोड़ती हैं दुल्हन, ये अब हम आए ही तोहरी यहाँ, तो चलिए हम नहीं। मेरी सासू माँ मुझे मना करती थी, अरे अभी तू आओ, कर बाद खेत चलते हम जब क्यों ना। जैसे हमारे जेठानी जी अलग रही पहले से, शादी हमारे साथ बनाई, हम हमारे देवर रहे जी, और हमारे सासू रहे, ससुर जी हमारे 2004 में एक्सपायर कर, हमारे 2011 में शादी रही। अच्छा, तो कोई था नहीं काम करने वाला जी, तो हम सोचे, मम्मी मुझे डांटती थी सासू माँ
हम बोले कि अब हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, अभी देवर की शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो 1 साल बाद देवर की भी शादी हुई थी, तो हम दोनों मिलकर काम किया करते थे, खेती बाड़ी हर चीज किया करते थे, ऐसी बात नहीं। मतलब आप दोनों सिचुएशन को झेली हैं। एक जो प्रोफेशनल होता है उसमें आप जी रही हैं, और जो अनप्रोफेशनल उसमें आप अपना किरदार नहीं, ऐसी नहीं है। खेती बाड़ी हमको करने में अभी देखिए दिन होता था आपको दिखाते, अभी हम खेत में भिंडी, कोहड़ा, खीरा, बोड़ा, नेनुआ, करेला, जोन्हरी, धनिया सब चीज बोए हैं, हम ही बोए हैं। उसको गोड़ते हैं, निराते हैं, सुबह उठते हैं, सब कुछ करते हैं। अब भी ऐसा कभी होता है आप लेट आती हो और आपको थकान थोड़ा लगी हो और मामा जगे हो, आप बोली कि भूख लगी है, थोड़ा कुछ बना दीजिए आप? देखिए उनको खाना नहीं बनाना आता है भैया। अच्छा अच्छा। हम कितने भूखे रहे, वो जाएंगे बाजार से कुछ लेके आएंगे, लेकिन खाना नहीं बना पाते। अच्छा, बाजार मार्केट से आ जाती है? हाँ, मार्केट से आ जाती है। इसी बात में खिलाने पिलाने कभी कोई कमी नहीं करते हैं जी। लेकिन खाना कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जब महिला थक के बाहर से आती है, कोई वर्क कर रही हैं, तो अक्सर होता है कि चलो यार आज हम बना देते हैं, लेकिन मामा जब आप कह रहे हैं कि नहीं बनाने आता है। देखिए कभी कभी हम जब शुरू में हम बच्चे और छोटे थे जी, ये बिटिया हमारी है इतनी बड़ी, इधर आओ बेटा आपको दिखा देते हैं, आ जाओ आ जाओ, आप बताएंगे कुछ बताएंगे, आओ देखिए उधर से जब ये 3 साल की थी जी, तभी से हम शायद 3 साल के थे तभी से हम काम कर रहे हैं जी जी। तब तो ये कुछ कर नहीं पाती थी जी जी। तो कभी कभी हम जब जाते थे काम पे प्रोग्राम करने या म्यूजिक के लेके, तो इनके पापा चावल डाल देते थे। अच्छा। और चावल डाल देते थे, जैसे हमको इतना चावल डालना है तो इतना डाल देते थे। और आते थे वो कैसे पका रहता था, समझो कि उसी में एकदम पिसान हो गया रहता था एकदम। अब ये लोग किसी तरह अचार से या फिर दाल भी बनाए हैं, खाते थे, सुबह सब चावल को ले जाके फेंकते थे, हम तो नहीं खाते थे। लेकिन धीरे धीरे आज हमारी बेटी 10 साल की है, 11वें साल में है, लेकिन ये शायद 5-6 साल की हुई है तभी से रोटी वोटी बना लेती है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। इसको अच्छा। इसीलिए हम इसको बुलाए, धीरे धीरे हम इसको सिखाते थे, बेटा ऐसे आटा सानना चाहिए, ऐसे रोटी बनाना चाहिए, और ऐसे दाल बनाना चाहिए, ऐसे सब्जी बनाना चाहिए। ये आपकी बात उन माताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो अपने बेटी को मोबाइल दे देती हैं, जो कहती हैं कि मेरी बेटी जो है ये करेगी वो करेगी। जरूरी यही होता है कि बच्ची को संस्कार जो आप देंगे वही जाके अपने ससुराल में वो परोसेगी। भाई अगर आज हम ना रहे सारा खाना बना के खिला सकते हैं अपने पापा को, अपने भाई को। बहुत अच्छा, क्या बात है। और भाई भी इसका मिलकर सपोर्ट करता है, ये भी सब चीज बना लेता है, जैसे पनीर उनीर हुआ, सब्जी हुआ जी, वो भी बनाता है। कोई कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपका जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में बहुत ज्यादा लोग प्रेशर बनाते हैं कि अरे जल्दी रोटियां बनावा, तो कभी ऐसा लगा कि सारा जिम्मेदारी हम ही ले झेली? नहीं, और सब क्या करता है? इनके पापा कभी प्रेशर किसी बन गया है कि नहीं बन गया, पहली बात तो हम बना लेते हैं, तब कहते हैं खाना खा ले बन गया बाटे। अच्छा अच्छा। तब आके खाते थे। अच्छा, इनके पापा की तरफ से कभी हमको किसी चीज का भी प्रेशर नहीं मिला है कि आप लेट क्यों उठती हैं, लेट क्यों खाना बनाती हैं, अभी क्यों बना रही हैं, जाइए हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब बड़े सरल और अच्छे स्वभाव से। हाँ। तो इसी तरह से जिंदगी सबकी बीतनी चाहिए। ये बताइए आप, जैसे जौनपुर महोत्सव हुआ, ऐसे तमाम महोत्सव होते रहते हैं, आप किसी ऐसे बड़े महोत्सव में आपको इनविटेशन या जाती होंगी तो भीड़ वगैरह क्या कैसे मैनेज होता है? हाँ, होती है, अब क्या करेंगे, भीड़ तो यहाँ भी हमेशा होती है। तो सबको मैनेज करते हैं। देखिए सबके साथ सरल स्वभाव से रहते हैं। सब तो कहते हैं कि मंजू मुनि एक ऐसी महिला है कि और लगता है नहीं कोई एक स्टार कलाकार है जी। हम बोले कि नहीं यार, जैसे आप, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हाँ। हमने अभी तक बताया नहीं, बहनें कितनी हैं? हम अकेले हैं, 4 अकेले हैं। भाई हम भी तो पैदा हुए थे तभी तो मेरे पापा नहीं थे। अच्छा अच्छा। 3 महीने की मैं थी, मैं पहली बिटिया। मतलब आप अकेली ही हैं? हाँ, अकेले हैं। आपसे मिलकर और ये पॉडकास्ट करके आज हमको 2 पहलुओं को अच्छे से जानने का मौका मिला, और सबको मिला, जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, सबको मिला कि सिचुएशन चाहे जो हो, आदमी को लड़ना चाहिए बिल्कुल, और कभी भी घबराकर बैक नहीं लेना चाहिए। लोग चाहे आपको तीर मारे या तलवार मारे, आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी से अगर लगे हैं आप, तो एक दिन लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे। इसलिए तो मैं कभी किसी के
खिलाफ लोग नहीं बनाई हूँ जी। मैं कहती हूँ कि चलिए लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए जी। उसका परिणाम कभी उनके सामने होगा। जब हाँ, वैसा सही। वैसा कर रहे होंगे, वैसा या होंगे जी। जैसा लोग समझते हैं, जी। तो कभी सबके सामने जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत की बात करें जी। दोस्तों, स्ट्रगल की, जैसे भैया कह रहे हैं, जी। तो जानते हैं जब एक लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं तो हर परेशानी मैं बयान नहीं कर सकती आप सबसे, सही। लेकिन आप लोग यूं ही समझिए कि मैं अपने जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ सही हूँ कि आज मैं एक पत्थर सी बन गई। मुझे कोई भी कुछ कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मुझे अपना काम करना है तो करना है, हमें लोगों से क्या लेना देना है। मैं आज आपको एक नाम देना चाहता हूँ और वो अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट करके बताइए हमको। कुछ भोजपुरी में लोग अक्षरा को शेरनी कहते हैं, तो आप अवधी में एक शेरनी हैं जिन्होंने समाज को फेस किया, अपने परिवार को फेस किया, अपने बचपन को फेस करते हुए, दुखों के पहाड़ को चीरते हुए मांझी की तरह आपने पहाड़ को काटते हुए रास्ता बनाया है। ऐसी महिला को हम सैल्यूट करते हैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। और ये बड़ी बड़ी जैसे मायावती जी हमारी हैं बहन जी, उनका भी कुछ स्ट्रगल इसी तरीके से रहा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आ पाई हैं, उनका भी स्ट्रगल ऐसे है। लेकिन अगर आज मंजू जी सोशल मीडिया पे हैं, अपनी बात रख रही हैं, तो आप लोग सीखिए। छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का विच्छेदन नहीं होना चाहिए। और हालांकि इनका स्वभाव इतना सरल है कि मैं लगभग आज 8 से 10 साल हो गया जुड़े हैं हम। कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि आज ये स्टार नहीं थी तो ऐसे बैठी मेरे पास, और फिर कल स्टार हो गई मैं आया तो मुझे भाव नहीं दी। आज भी वही प्रेम, वही भाव, वही भाषा, वही नरमी। तो ये चीज अगर जिंदा है तो आपकी पूरी लाइफ जो है बड़े सुंदर तरीके से कट सकती है। बहुत लंबा पॉडकास्ट भी हो गया, थोड़ा कुछ अगली बार के लिए हम लोग छोड़ेंगे। हमारा पोस्टकास्ट जो भी बनाता है, एक पॉडकास्ट हमारा बना है राहुल भैया जी, वो भी से किसी के जीवन में अगर कुछ नई घटना दुर्घटना घटी हुई थी तो कैसे लंबा होगा। लेकिन मेरे साथ दोस्तों मैं समझो कि बचपन से ही जी, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं ये चीज देखी हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान सही। तो मेरे साथ हमेशा भगवान खड़े रहे। मैं अपना कर्तव्य कर्म की, जैसे लोग कहते हैं कर्म करिए फल भगवान देंगे, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करती रही। भगवान मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। आपको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ काम करते करते आपको किसी दिन ऐसा लगा हो कि पता नहीं जिंदगी में क्या होगा? नहीं, बहुत सारे लोग कहते थे कि आप ऐसा भोजपुरी गाना गाइए, कोई तड़कता भड़कता गाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि छोड़ के करेंगे क्या, वैसे भी चूल्हा चौका करना है, आज भी कर रहे हैं कल भी करेंगे। जी जी सही। तो जब तक जिएंगे तब तक गाते रहेंगे और यही गाते रहेंगे, और जो होगा ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। कभी किसी फिल्म में काम करने के लिए ऑफर वगैरह? अभी तो मैं एक फिल्म करके आई, आप सबके आशीर्वाद से। नाम बताइए। हमारे भैया भोजपुरी फिल्म है। अच्छा। और जिसमें संजय पांडे भैया विलन है। वही अच्छा। मेरा छोटा बच्चा रहता है। मैं गरीब परिवार से उसमें बिलोंग करती थी, करती हूँ। तो वो मेरे बच्चे को छीन के लेके जाते थे। कुणाल सिंह हीरो है, जो मेरे बेटे बड़े होकर बेटे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपने माँ का रोल अदा किया? माँ का एक लीड रोल है। हाँ, कैसा लगा आपको? शुरू से मेरे से ही शुरू हुई थी। अच्छा। और मेरे से ही खत्म हुई है। बड़ी अच्छी बात है कि एक स्टार अवधि का भोजपुरी में भी लीड करके आ रहा है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़िए। तो और किरण मैं फोन की थी, वही फिल्म लिखी थी जी, किरण मिश्रा। और फोन की थी मुंबई में जब एडिट हो रही थी फिल्म, तो सब बोल रहे थे कि कुछ फोटो वगैरह भेजी भी थी। सब बोले थे कि पहली बार जैसे की हैं, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट की हैं, बहुत उसका कारण ये है कि आप उस जीवन को जी चुकी हैं और उसको जो बखूबी रियल लाइफ में जो उस चीज को जी चुके हैं, तो भाई आप वैसे भी कलाकार हैं, मैच्योर कलाकार हैं। तमाम
जीवन में उथल पुथल आते रहते हैं। अभी फोन आ रहा है कई फिल्मों के लिए जी कि आप फिल्म में काम करेंगे, हम तो ठीक है करेंगे। तो अगर आप फिल्म में काम कर रही हैं तो फिर गाने गाएंगे या बंद कर देंगे? कहाँ नहीं गाएंगे, गाएंगे। ऐसा नहीं है, गाना को कभी नहीं छोड़ सकते। गीत संगीत मेरी रगों रगों में है जी और मैं गीत संगीत में हमेशा अपने आप को डूबे डूबे रहूंगी और आप सबसे प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। ये तो आपका जो जीवन है कहीं न कहीं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल से मैच कर रहा है, क्योंकि शुरुआत इसी तरह से उनका भी था। हाँ, वो भी बहुत झेले। हाँ, कुछ चीजें आपके जीवन में ज्यादा हुई हैं, वो थोड़ा सा कम में ही रहे, लेकिन मेहनत को ले लिया जाए तो सेम उनका भी कहना है कि मैं दुनिया में कितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरी पहचान मेरे गाने से है। तो वो चीजें सही बात है बरकरार रहेगी, तो आपके अपने दर्शक बने रहेंगे। बाकी ये बताइए चैनल आपके कितने हैं? चैनल एक मंजू मोहिनी ऑफिशियल, जिसे मैंने शुरू से ही हम ब्रिजेश डिसाइड करके, ब्रिजेश ही बोले जी कि मम्मी आप अच्छा गाना गाती हैं, चलिए एक चैनल बनाते हैं और दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं। जी और उसके पहले 10 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट दूसरे दूसरे चैनल पे, वीडियो हाउस प्रोडक्शन फला फला बहुत चैनल पे गए थे, तो दूसरे चैनल को देने से क्या मतलब है, ब्रिजेश बोले। तो फिर हम चैनल बनाए मंजू मोहिनी ऑफिशियल, उसी से आज मेरी कामयाबी भी मिली है, नाम अपना पहचान है। फिर इसके बाद जब हम प्रोग्राम करने लगे तो मंजू मोहिनी स्टेज शो चैनल है जी, उस पे स्टेज शो के जितने भी वीडियो होते हैं उस पे पढ़ते हैं। बाकी घर पे ब्लॉग वगैरह हम क्या लाए हैं बाजार से, क्या कर रहे हैं, मंजू मोहिनी ब्लॉग चैनल है, उसमें भी 50-52 हजार फॉलोअर्स हैं, वो एक चैनल है। बाकी एक फेसबुक पेज है मंजू मोहिनी ऑफिशियल। बड़ी कंपनी है, नॉर्मल से लेकर बड़ी तक आपको ऑफर करती है कि मेरे कंपनी के लिए आप गाना गाइए, तो कॉस्ट जो पैसे का मामला होता है वो आप रखती हैं या फिर कर देती हैं? नहीं, देखिए बातचीत होती है कंपनी के लिए, तो वैसे अभी गाना हमेशा देते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, चलिए मेहनत भर के तो पैसा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि पेट भरा रहे। हाँ, हम स्टार हैं तो फिर आप इतना देंगे तो हम तभी गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अवधि की। कुछ एक दो सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनका अपना फिक्स रेट है, जैसे हो गया कि मैं 1 रुपए लूंगी तो लूंगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सिचुएशन के हिसाब से आप ढल जाए। मैं जो चीज झेली हूँ वो किसी और के, हाँ, कोई और ना झेले, कोई और ना झेले, ये मैं सोचती हूँ। मैं गाने को लेकर समझो कि बहुत 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 चीज झेली हूँ कि मैं किसके साथ गाना चाहती थी, कौन कौन मुझे मना किया, नहीं मैं नहीं गा सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा सब कुछ मेरे से झेलने को मिला है। तो सोचती मेरे से जो मुझे ठेस मिला है वो ठेस मुझसे किसी को ना मिले। बहुत बड़ी बात है गाइस। बाकी आप जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हम लाख परेशानियां उठाए हो, लेकिन आज आप सबका प्यार आशीर्वाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद, आप ही लोग मेरे माई बाप बने और भाई बहन बने, मेरे सब कुछ बने, मेरे परिवार बने, मेरी फैमिली बने। तो कभी इन चीजों के लिए मैं बहुत, मेरी आत्मा बहुत तकलीफ में होती थी, कभी कभी मैं अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती थी कि भगवान ने मुझे इस धरती पे अकेला क्यों उतारा। मेरे साथ न एक मेरा कोई सगा भाई है, न कोई मेरी बहन है, न मेरी कोई माँ है, न कोई मेरे पापा है, तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। लेकिन आज आप सब मेरे माँ पिता भाई बहन से कम नहीं है, कोई मुझे भाई के रूप में मिलता है, मुझे बहुत खुशी, अपार खुशी मिलती है, और कोई माँ के रूप में, कोई पिता के रूप में, मुझे भगवान सब कुछ दिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, भगवान कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक मैं लगभग दो पॉडकास्ट में ये बात बोल चुका हूँ, एक शेर की फोटो बड़ी वायरल हुई थी, उसके सामने जो है इसे मुकुट पहनाया गया था और लोग गुलदस्ता उसको भेंट कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके बैक में तमाम तीर तलवार से चोटें लगी हुई थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। तो कहना यही है कि गाइज, जो मंजू जी हंसती हैं और गाती हैं, उस मुस्कान और उस हंसी के पीछे तमाम दर्द छुपे हुए हैं, लेकिन सोचिए कि उसको दबाते हुए आप लोगों को इंटरटेनमेंट करती हैं, मनोरंजन देती हैं। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
बाकी इन सब बातों को हम ज़्यादा अब लंबा नहीं खींचेंगे, फिर कभी बैठ लिया जाएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को फॉलो करें, जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि पॉडकास्ट कैसा लगा दोबारा, ताकि हम फिर से इनके पास बैठे और हम लोगों की कुछ नए तरीके से चर्चा हो। हाँ, गानों ज़्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि गानों पर तमाम इंटरव्यू हुए हैं और रियल लाइफ जो जीने की तमाम विधि थी उस पर हमने चर्चा किया। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे तरफ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा जिससे आप हर्ट हुए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी होती है जब मम्मी पापा की बात आती है तो ये स्वाभाविक है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ये दुख मिला है। जब से मैं अपने आप को संभाली है तो मैं कहीं भी ढूंढ के पाई नहीं हूँ कि मेरे पापा कहीं मिल जाए, मेरी मम्मी मिल जाए, मेरे कोई भाई बहन मिल जाए। तो मैं इस बात से लेकर हमेशा दुखी रहती हूँ, अब भी रहती हूँ। तो अगर मम्मी पापा की बात आती है तो मैं रोने लगती हूँ। इसलिए रोने लगती हूँ यार कि सोचिए मैं धरती पे पैदा हूँ और आज आप लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ऐसी क्या बताऊँ दुर्भाग्यशाली महिला हूँ कि मैं अपने पापा को नहीं देखी हूँ, मैं पापा को नहीं जानती हूँ। इस बात को लेकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं इस पॉडकास्ट में आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं ब्रिजेश के माध्यम से जरूर मिला। आपने कहा कि कोई भाई मिल जाता है, तो मैं वादा करता हूँ कि रक्षाबंधन के 1 दिन या 2 दिन पहले ही मैं आपके यहाँ आऊँगा और मैं अपने हाथों में, अपने कलाई में आपसे राखी बंधवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बाकी मैं दुनिया को नहीं जानता कौन क्या है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका भाई कोई नहीं है तो उसके लिए हम हैं और हम आते रहेंगे। इसी लफ्ज़ों के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप और ज़्यादा दुखी हों। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम दोनों विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।